चित्त मुक्त हो, इस संबंध में कल सुबह हमने बात की है। वो पहला चरण है, स्वयं का विवेक जग सके इस दिशा में। दूसरे चरण में स्वयं का विवेक कैसे जागृत हो, किन विधियों, किन मार्गों से भीतर सोई हुई विवेक की शक्ति जाग जाए, इस संबंध में हम आज बात करेंगे। इसके पहले कि हम इस संबंध में विचार करना शुरू करें, एक अत्यंत प्राथमिक बात समझ लेनी जरूरी है, और वो ये कि मनुष्य के भीतर केवल वही शक्तियां जागृत होती हैं और सक्रिय, जिन शक्तियों के लिए जीवन में चुनौती खड़ी हो जाती है, चैलेंज खड़ा हो जाता है। वे शक्तियां सोई हुई ही रह जाती हैं जिनके लिए जीवन में चुनौती नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति को वर्षों तक आंखों का उपयोग न करना पड़े तो आंखों की जागी हुई शक्ति भी सो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को वर्षों तक पैरों से न चलना पड़े तो पैर भी पंगु हो जाएंगे। जीवन उन शक्तियों का निरोध कर देता है जिन शक्तियों के लिए हम सक्रिय रूप से उपयोग नहीं करते हैं। ठीक इसके विपरीत जीवन उन शक्तियों को पैदा भी कर देता है जिनके लिए चुनौती उपस्थित हो जाती है। विज्ञान भी इस दिशा में जिन खोजों को कर पाया है वे भी इसकी समर्थक हैं। पशुओं में, प्राणियों में, पक्षियों में या मनुष्यों में केवल वही शक्तियां जाग गई हैं और सक्रिय हो गई हैं जिनके लिए जीवन ने चुनौती खड़ी कर दी है। जहां चुनौतियों का अभाव है, जहां प्रेरणाएं नहीं है, वहां शक्तियों के जागने का कोई कारण नहीं रह जाता। घने जंगलों में दरख्त ऊंचे उठ जाते हैं। अफ्रीका के जंगलों में दरख्त आकाश को छूने की तरफ बढ़ने लगते हैं। घने जंगल में श्वास लेने की सुविधा दरख्तों को नीचे होने पर नहीं मिल सकती। उनके सामने बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता होगा, उनके प्राण संकट में पड़ जाते होंगे, तो वे निरंतर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं ताकि हवा और रोशनी उन्हें मिल सके। लेकिन जहां घने जंगल नहीं होते वहां दरख्त छोटे रह जाते हैं, वहां दरख्त बड़े नहीं होते। मरुस्थलों में ऊंटों ने अपनी गर्दनें लंबी कर ली, इसके सिवाय जीना असंभव था। जितना भयंकर मरुस्थल हो और जिस मरुस्थल में नीचाइयों पर पत्तियों को पाना असंभव हो, वहां के ऊंट उतनी ही लंबी गर्दन करने में समर्थ हो गए। जिराफ होता है, उसने भी अपनी गर्दन बहुत लंबी कर ली है, क्योंकि जिन जंगलों में वो होता है वहां दरख्त बहुत ऊंचे हैं। प्राणी विज्ञान इस बात को कहेगा कि हम केवल उन्हीं शक्तियों को विकसित कर पाते हैं जिन्हें बिना विकसित किए जीवन संकट में पड़ जाए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत से हिस्से निष्क्रिय पड़े हुए हैं। मस्तिष्क का बहुत छोटा सा हिस्सा काम कर रहा है, बाकी हिस्से सब बंद पड़े हुए हैं। शायद उनकी जरूरत नहीं पड़ी, शायद उनके लिए चुनौती खड़ी नहीं हुई, शायद उनके लिए जीवन ने अभी मौका नहीं दिया कि वो जागें और सक्रिय हो जाएं।
ये मैं इसलिए कह रहा हूं प्राथमिक रूप से कि विवेक की शक्ति भी प्रत्येक मनुष्य के भीतर उपस्थित है, लेकिन यदि हम विवेक की शक्ति के लिए चुनौती उपस्थित नहीं करेंगे तो वो सोई रह जाएगी, वो जागेगी नहीं। श्रद्धा रोक देती है, विश्वास रोक देता है, क्योंकि विश्वास कर लेने पर विवेक को जागने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। इसलिए श्रद्धा विवेक की शक्ति के जागरण में बाधा है। तो ठीक श्रद्धा के विपरीत जो चित्त की दशा होती है वो सहयोगी होगी। संदेह, डाउट विवेक को जगाने में सहयोगी होता है। धन्य वे लोग जिनके जीवन में सम्यक संदेह का जन्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सम्यक संदेह के तीव्र दबाव में, प्रेशर में, संदेह की चित्त दशा में विवेक सोया हुआ नहीं रह सकता, उसे जागना ही पड़ेगा। क्योंकि संदेह बाहर तो किसी बात पर विश्वास करने को राजी नहीं होता है, और जब बाहर किसी बात पर विश्वास करने को हम राजी नहीं होते तो एक ही मार्ग रह जाता है राजी होने का, संतुष्ट होने का, कि उत्तर भीतर से आए। अगर बाहर के सब उत्तर व्यर्थ दिखाई पड़ने लगे, बाहर के सारे शास्त्र निरर्थक दिखाई पड़ने लगे, बाहर कोई भी शरण न मालूम पड़े और बाहर श्रद्धा को कोई आधार न रह जाए, तो उस निराधार चित्त की दशा में जब बाहर के सब सहारे खो गए हों और बाहर विश्वास के लिए कोई कारण न रह गया हो, प्राणों में सोई हुई वो ऊर्जा जगती है जो भीतर से उत्तर देना शुरू करती। उसके पहले भीतर से उत्तर नहीं आते, उसके पहले भीतर से उत्तर आने का कोई कारण भी नहीं है। भीतर से उत्तर तभी आ सकते हैं जब बाहर के सब उत्तर व्यर्थ हो गए हों। जब तक हम विश्वास से जकड़े हुए हैं तब तक भीतर से उत्तर उठने का कोई कारण नहीं रह जाता। वे ही थोड़े से लोग स्वयं के विवेक को जगा पाते हैं जो क्रमशः बाहर के सब भांति के उत्तरों से, बाहर के सब समाधानों से अपने चित्त को मुक्त कर लेते हैं। उस स्थिति में, गहरे और तीव्र संदेह की स्थिति में, भीतर का विवेक जगता है। जैसे कोई आपके पीछे बंदूक लेकर दौड़ता हो तो आपके दौड़ने की अंतिम शक्ति जाग जाएगी, आप अपनी पूरी शक्ति से भागेंगे। एक बार ऐसा हुआ, जापान में एक राजा अपने एक नौकर को बहुत बहुत प्रेम करता था। वो नौकर इस योग्य था भी, युद्धों में उस नौकर को वो अपने साथ ले गया, अपने महलों में उसे उसने अपने साथ रखा, अपनी यात्राओं में उसे साथी समझा। उसने कभी उससे नौकर जैसा व्यवहार भी नहीं किया, प्रेम किया मित्र जैसा। वो युवा नौकर सुंदर भी था, स्वस्थ भी था, बुद्धिमान भी था। उस राजा की पत्नी उस पर मोहित हो गई। राजा को ये पता चला, उसके चित्त को बहुत वेदना हुई। सीधी बात थी कि वो तलवार उठाता और नौकर की गर्दन काट के अलग कर देता, इसमें कोई बाधा न थी। लेकिन उस नौकर को उसने बहुत प्रेम किया था और मित्र जैसा प्रेम किया था, तो उसने उसे अंतिम रूप से भी मित्र के अनुसार एक मौका देने की इच्छा प्रकट की। उसने उस नौकर को बुलाया और कहा, मित्र, चाहूं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूं, लेकिन तुम्हें मैंने इतना प्रेम किया इसलिए एक मौका दूंगा। ये तलवार अपने हाथ में लो और एक तलवार मैं अपने हाथ में लेता हूं और हम दोनों लड़ें, और जो मर जाए वो समाप्त हो जाए और जो शेष रह जाए वो रानी भी उसकी हो जाए, ये राज्य भी उसका हो जाए। मित्र की हैसियत से ये मौका देना जरूरी है। उस नौकर ने कहा, ये तो बड़ी, आप बात तो बहुत ऊंची कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मैंने कभी तलवार उठाई नहीं, मैं तलवार कैसे पकड़ी जाए ये भी नहीं जानता हूं। तो नाम मात्र को तो युद्ध होगा, मरूंगा मैं, झूठी बात होगी, प्रशंसा भी आपको मिलेगी और जान भी मेरी जाएगी। इससे बेहतर है आप ऐसे ही तलवार उठा के मेरी गर्दन काट दें।
इसमें कोई अर्थ ही नहीं है। मैं तो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता, और आप, वो जो राजा था उस समय का कुशलतम तलवारबाज था, पूरे मुल्क में उसका कोई मुकाबला नहीं था, उससे कोई मुकाबला करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, उसकी कुशलता अप्रतिम थी। तो एक नौकर जिसने कभी तलवार न उठाई हो, वो उससे कैसे जीतेगा, कैसे लड़ेगा? लेकिन फिर भी राजा ने कहा कि मेरे अंतःकरण को यही उचित मालूम होता है कि तुम्हें एक मौका दूं। आज्ञा थी, उस नौकर को तलवार लेके खड़ा होना पड़ा। राजा बहुत बार तलवार की प्रतियोगिताओं में उतरा था और हमेशा सफल हुआ था। उसकी कल्पना में भी ये घटना नहीं थी जो हुई। उस दिन उस नौकर को पराजित करना मुश्किल हो गया, क्योंकि नौकर को मरने का तो कोई भय ही नहीं था, मरना तो निश्चित था, बचने का कोई उपाय नहीं था। तलवार चलानी उसे आती नहीं थी, लेकिन इतनी खतरे की स्थिति में, इतने डेंजर में, उसके प्राणों की सारी शक्ति जग गई। वो साधारण सा नौकर एकदम असाधारण हो उठा। उसके हाथ में तलवार बड़ी खतरनाक सिद्ध होने लगी। वो बिल्कुल बेबूझ तलवार चला रहा था, उसे तलवारों के दांव पेंच का कोई पता नहीं था। वो बेबूझ तलवार चला रहा था, लेकिन बचने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए प्राणों की सारी शक्ति इकट्ठी हो गई थी। राजा पीछे हटने लगा, हर बार राजा को पीछे ढकेलने लगा, और राजा घबराया। जिंदगी में ऐसा मौका कभी नहीं आया था। बड़े से बड़े कुशल तलवारबाजों से वो लड़ा था, एक अकुशल आदमी से लड़ना, लेकिन अकुशल आदमी बढ़ा जा रहा था। राजा को प्राणों की रक्षा का सवाल खड़ा हो गया, और राजा चिल्लाया कि रुक जाओ, और उसने कहा कि मैं हार गया, मेरी कल्पना के बाहर थी ये बात। उसने अपने गुरु से वो राजा राज्य छोड़ के चला गया, उस नौकर के हाथ में सारी संपत्ति और पत्नी को छोड़ गया। बाद में उसने एक फकीर से पूछा कि ये क्या घटना घटी, ये कैसे संभव हुआ? उस फकीर ने कहा ये तो होना निश्चित था, अगर तुम मुझसे पहले आते तो मैं तुमसे पहले ही कह देता। जब जीवन इतने खतरे में होता है तो प्राणों की सारी संरक्षित शक्तियां संलग्न हो जाती। उस समय जीतना बहुत कठिन। तुम्हारे लिए जीवन खतरे में नहीं था, तुम सुरक्षित थे अपनी कुशलता में। उस नौकर के लिए जीवन पूरी तरह खतरे में था, उसके पूरे प्राण दांव पर थे, उसकी पूरी शक्ति जग गई हो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और जब पूरी शक्ति जागती है तो एक साधारण सा मनुष्य अद्भुत रूप से असाधारण हो जाता है। विवेक के संबंध में भी यही सत्य है। विवेक तभी जागता है जब संदेह पूरा खतरा उपस्थित कर दे, लेकिन जो लोग संदेह के खतरे से बचते हैं उनका विवेक कभी नहीं जगेगा। विश्वास में एक तरह की सिक्योरिटी है, एक तरह की सुरक्षा है। हजारों साल से माँ बाप पीढ़ियां दर पीढ़ियां जिसे मानते रहे हैं उसे हम भी मान लेते हैं, इसमें एक सुरक्षा है। इतने लोग गलत तो नहीं रहे होंगे। हजारों वर्ष से लाखों लोगों ने जिस बात को माना है वो कोई भ्रांत तो नहीं रहे होंगे, वो कोई नासमझ तो नहीं रहे होंगे, तो हम सुरक्षित हैं। उनमें जब इतनी भीड़ इस बात को सच कहती है तो हम भी उस भीड़ में खड़े हो जाते हैं, और भीड़ के प्रभाव में, भीड़ की संख्या में हम भी अपनी सुरक्षा पा लेते हैं। हम बेसहारा नहीं रह जाते, अकेले नहीं रह जाते। इतने लोग साथ हैं, इतने लोगों का साथ होना बल देता है, हिम्मत देता है, आसरा देता है, सहारा देता है। खतरा कम हो जाता है जीवन का, हम सुरक्षित हो जाते हैं। और जो सुरक्षित हो जाता है उसके भीतर विवेक के जागरण का कोई उपाय नहीं रह जाता। विवेक जागरण के लिए इनसिक्योरिटी चाहिए, खतरा चाहिए, चारों तरफ से ऐसी स्थिति चाहिए जो चुनौती बन जाए, तो कुछ भीतर होता है, तो ही सोई हुई चीजें जागती हैं, नहीं तो नहीं जागती। लेकिन हम तो विश्वास के घेरे में खड़े होकर सब भांति सुरक्षित हो जाते हैं, और इसीलिए हम खोज करते हैं इस बात की कि फलां किताब कितनी पुरानी है। 2000 वर्ष पुरानी तो कम सुरक्षा देती है, 5000 वर्ष पुरानी तो ज्यादा सुरक्षा देती, क्योंकि 5000 वर्ष जिसे लोग मानते हैं वो जरूर ही सच होगा। और अगर कोई ये भी सिद्ध कर दे कि वो किताब खुद ईश्वर की लिखी हुई है, ईश्वर प्रणीत है, तो और सुरक्षा देती, क्योंकि फिर तो उसके शक होने का सवाल ही नहीं रहा, संदेह का कोई सवाल नहीं रहा। इसलिए सारे दुनिया के धार्मिक लोग
अपनी अपनी किताब को ईश्वर के द्वारा बनाए होने का प्रमाण देने की कोशिश करते हैं। ये प्रामाणिकता अपने संदेह को समाप्त करने की कोशिश है। हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि अब शक की कोई बात ही नहीं रही। हम खतरे के बिल्कुल बाहर हो जाएं, सुरक्षा हमें पूरी मिल जाए, सिक्योरिटी में कोई शक न रहे। इसलिए तो सारी दुनिया के धार्मिक लोग लड़ते हैं। हिंदू कहेंगे वेद ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ, मुसलमान कहेंगे कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, ईश्वर ने तो कुरान भेजी। जैन कहेंगे कि नहीं नहीं, ये कोई ईश्वर के बनाए हुए नहीं है, तो तीर्थंकर का प्रणीत, तो महावीर ने जो कहा है वही है, वो सर्वज्ञ के वचन है। बौद्ध कहेंगे कि बुद्ध के जो वचन है वे ही सत्य है, बाकी कुछ और भी सत्य नहीं है। सारे दुनिया के धार्मिक लोग इसलिए तो लड़ते हैं। ये लड़ाई इस बात की लड़ाई नहीं है कि इनको इस बात से प्रयोजन हो कि कौन सी किताब ईश्वर की बनाई हुई है। इनका प्रयोजन केवल एक है कि जब सिद्ध हो जाए कि फलां किताब ईश्वर की बनाई हुई है तो इनका चित्त निश्चिंत हो जाए। और जो चित्त निश्चिंत हो गया वो मर गया, उसकी खोज खत्म हो गई, उसने सहारा खोज लिया और इंक्वायरी बंद हो गई। ये जो सारी हमारी कोशिश चलती है कि महावीर सर्वज्ञ हैं, बुद्ध सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं और जो जानते हैं बिल्कुल ठीक जानते हैं, ये हम इतने जोर से क्यों लड़ते हैं इस बात के लिए? अगर कोई कह दे कि नहीं महावीर की बात में फलां चीज गलत है तो हम मरने मारने को उतारू हो जाएंगे। कृष्ण ने फलां बात गीता में गलत कह दी तो हम लड़ने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? इतना हमारा आग्रह क्यों है उनके ठीक होने में? आग्रह इसलिए नहीं है कि हमको मतलब है कि वो ठीक हो, आग्रह इसलिए कि अगर वो संदिग्ध हो गए तो हम तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो अगर संदिग्ध हो गए तो हम संदेह में पड़ जाएंगे, फिर हमारे विश्वास का आधार कहां रह जाएगा और फिर हमें सुरक्षा कहां रह जाएगी? फिर तो संदेह खड़ा हो जाएगा, डाउट खड़ा हो जाएगा। इसलिए ऐसी ऐसी बातों पर भी हम शक करने में कठिनाई में पड़ गए। जैसे बाइबल में कहा होगा कि जमीन चपटी है और जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। जब पहली दफा पश्चिम में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जमीन गोल है तो पुरोहित और पादरी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ही गलत है, ये हो ही नहीं सकता। प्रमाण सब सामने थे जमीन गोल होने के, लेकिन वो कहते कि बाइबल में लिखा है कि जमीन चपटी, ये गोल हो नहीं सकती। वैज्ञानिक के प्रमाण को वो इंकार करते रहे। उन्होंने गैलीलियो को पकड़वा के कहा कि हम गर्दन कटवा देंगे, कहो कि जमीन चपटी है। गैलीलियो ने कहा कि बड़ी मुसीबत है, तुम्हें इतनी क्या फिक्र जमीन चपटी होने की, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है? नहीं, प्रयोजन था। अगर ईसा का एक वचन भी गलत होता है तो बाकी वचन भी संदिग्ध हो जाएंगे। खतरा यही था कि जमीन गोल है कि चपटी, किसी को क्या लेना देना है इस बात से। नहीं, खतरा ही था अगर ईसा का ये वचन भी गलत है तो दूसरे वचन संदिग्ध हो जाएंगे। शक हो जाएगा कि जो एक आदमी एक बात गलत बोल सकता है तो दूसरी बातें भी गलत बोल सकता है, तो डाउटफुल हो जाएगी स्थिति। और अगर इससे भी कोई प्रयोजन नहीं कि ईसा गलत हो कि सही हो, प्रयोजन तो इसका है कि फिर हमारे लिए संदेह खड़ा हो जाएगा और हमारा विश्वास डगमगा जाएगा। तो ऐसी ऐसी मूढ़ताओं पर भी विश्वास जारी रहा है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यूनान में अरस्तु के वक्त तक समझा जाता था कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते हैं। होनी चाहिए, स्त्रियां कहीं पुरुषों के बराबर हो सकती हैं? ये हो ही नहीं सकता, वो तो हीन है, पुरुष से हीन है, इसलिए उनके दांत कम होने चाहिए। अरस्तु जैसा समझदार विचारशील व्यक्ति, उसने भी अपनी किताब में लिखा कि स्त्रियों के दांत कम होते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, उसकी खुद की 2 औरतें थी, एक भी नहीं। वो कभी भी बैठा के गिनती करवा सकता था, लेकिन उसने किया नहीं, क्योंकि पुराना धर्म ये कहता था यूनान का कि स्त्रियों के दांत कम होते हैं। अरस्तु के मरने के 1000 बाद तक भी यूनान में यही माना जाता रहा कि स्त्रियों के दांत कम होते हैं। ऐसे स्त्रियां काफी हैं, बहुतायत से, और अक्सर तो पुरुषों से थोड़ी ज्यादा हैं, कम नहीं है। और यूनान में तो बहुत थी, क्योंकि जिन मुल्कों में लड़ाई चलती है, दंगे फसाद होते हैं, वहां पुरुष कम हो जाते हैं, स्त्रियां ज्यादा हो जाती हैं। यूनान में तो संख्या कई दफा स्त्रियों की दुगनी तक हो गई थी पुरुषों से, क्योंकि आए दिन तलवारबाजी थी, तो उस बेवकूफी में पुरुष मर जाते हैं, स्त्रियां बच जाती। लेकिन किसी को ये नहीं सूझा कि जाके वो स्त्रियों के दांत गिन ले, कोई ख्याल ही नहीं आया, संदेह पैदा नहीं हुआ ना। ऐसी हजारों तरह की मूढ़ताएं हजारों वर्ष तक चलती हैं।
और हम क्यों डरते हैं उनको उघाड़ने में, उनको खोलने में? डर इसलिए पैदा होता है कि अगर पूर्वजों की एक बात गलत हो जाए तो पूर्वजों की दूसरी बातें भी गड़बड़ हो जाने का भय पैदा हो जाता है, और उस भय में फिर हमारे भीतर संदेह खड़ा होगा और हमको खोज करनी पड़ेगी, हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं, जिसका चित्त संदेह से नहीं भरता और जो संदेह की पीड़ा में नहीं पड़ता और जो संदेह की अग्नि में नहीं झुलसता, उसके भीतर विवेक कभी जागृत नहीं होता है। विवेक तो जागृत तब होता है जब संदेह पीड़ा देने लगता है, कष्ट देने लगता है, संताप देने लगता है, एंजाइटी पैदा करने लगता है, जब संदेह चारों तरफ से प्राणों को छेदने लगता है और जब कोई उपाय नहीं रह जाता विश्वास करने का कि ये वेद ईश्वर के बनाए हुए हैं, कि ये कुरान परमात्मा की भेजी हुई है, कि ये बाइबल खुद ईश्वर के पुत्र की बनाई हुई है, जब इस पर कहीं कोई आसरा नहीं रह जाता और सब तरफ चित्त में संदेह खड़ा हो जाता है, सब जगह प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो जाते, कहीं कोई सुरक्षा नहीं मालूम होती, तो फिर प्राणों की जो बहुत रिजर्व फोर्स है, वो जो बहुत संरक्षित और केवल खतरे के लिए जरूरी है, वो शक्ति जागनी शुरू होती है और भीतर विवेक पैदा होता है। विवेक के अतिरिक्त ईश्वर प्रणीत कुछ भी नहीं है। बाकी सब शास्त्र मनुष्य के बनाए हुए हैं और बाकी सब शास्त्र में वैसी ही कमियां और भूलें हैं जैसी मनुष्य में होनी स्वाभाविक है। एक भर शक्ति मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, वो है विवेक। वह प्राणों में सोई हुई विवेक की, जानने की, ज्ञान की क्षमता, वो मनुष्य की बनाई हुई नहीं है। वह ज्ञान की क्षमता मात्र तो परमात्मा की हो सकती है, बाकी कुछ परमात्मा का नहीं हो सकता। बाकी सब मनुष्य का निर्माण है, सोच विचार खोजबीन है, और इसीलिए तो मनुष्य के सोच विचार और खोजबीन में बहुत विरोध और बहुत झगड़ा है। ये जो भीतर सोई हुई प्राणों की विवेक शक्ति है, इसे जागने के लिए पहला सूत्र है सम्यक